करेंगे। दिल्ली में मुख्यमंत्री परिषद की बैठक खत्म हुई है। पीएम मोदी की अध्यक्षता में कई फैसले लिए गए हैं। ऑपरेशन सिंदूर, जातिगत जनगणना पर प्रस्ताव लाया गया और एनडीए की बैठक में दिखी है सियासी ताकत। थोड़ी देर में बैठक को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। तो दिल्ली में मुख्यमंत्री परिषद की बैठक खत्म, पीएम मोदी की अध्यक्षता में कई फैसले लिए गए हैं। ऑपरेशन सिंदूर, जातिगत जनगणना पर भी प्रस्ताव लाया गया। एनडीए की बैठक में सियासी ताकत दिखी है। तो दिल्ली में मुख्यमंत्री परिषद की बैठक खत्म हुई है। क्या कुछ खास रहा है इस बैठक में, यह भी सवाल है। कई राज्यों के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री इस बैठक में मौजूद रहे हैं। पीएम मोदी ने इस बैठक की अध्यक्षता की है और इसमें कई अहम फैसले लिए गए। ऑपरेशन सिंदूर, जातिगत जनगणना पर प्रस्ताव लाया गया है। एनडीए की बैठक में सियासी ताकत भी दिखी है। तो दिल्ली में मुख्यमंत्री परिषद की बैठक खत्म हो गई है। पीएम मोदी की अध्यक्षता में कई फैसले लिए गए हैं। हमारे सहयोगी ललित कांटवाल हमारे साथ हैं फोन लाइन पर। ज्यादा जानकारी के लिए इसी दिन का रुख करेंगे। ललित, दिल्ली में मुख्यमंत्री परिषद की बैठक खत्म हो चुकी है। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे क्या कुछ खास रहा है इस बैठक में और किन किन अहम बिंदुओं पर चर्चा की गई? थोड़ी देर पहले टोटल टीवी की डॉक्टर दिनेश सहस्त्रबुद्धे से एक्सक्लूसिव बातचीत हुई है। इस बातचीत में उन्होंने साफ तौर पर बताया कि कई चीजों को लेकर इस बैठक में चर्चा हुई है, जिसमें दो तो प्रस्ताव पास किए गए हैं। जातिगत जनगणना को लेकर एक प्रस्ताव पास किया गया है। इस प्रस्ताव को हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने रखा और आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री पवन कल्याण ने इसका समर्थन किया। इसी तरह से ऑपरेशन सिंदूर का प्रस्ताव रखा गया, उसे भी जो है सबकी सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया। दूसरा जो एक महत्वपूर्ण विषय है कि आने वाले समय में पार्टी के कई कार्यक्रम आयोजित होने वाले हैं, जिसमें योग के 10 वर्ष पूरे होने वाले हैं, उसको लेकर एक कार्यक्रम होना है। जून में इमरजेंसी के 10 वर्ष होने वाले हैं, उसको लेकर एक कार्यक्रम होना है। इसके अतिरिक्त कई अन्य सारे विषय भी लगे हुए हैं, जिनको लेकर इस पूरी बैठक में आज चर्चा हुई है। काफी देर तक सभी लोगों के बीच में बातचीत हुई है और आगामी कार्यक्रमों को बेहतर बनाने की बात हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी संबोधन हुआ है, जिसमें उन्होंने कहा कि उन्होंने साफ तौर पर ये बात कही है कि विकसित भारत को लेकर हम सभी को काम करना है। तो ऐसे में जरूरी है कि अपने अपने लक्ष्यों को तय करें और उन लक्ष्यों की तरफ तेजी से आगे बढ़ें। जी ललित, सवाल यह है कि वो दृढ़ता भी इस बैठक में देखने को मिली जो हमेशा से भारत की रही है, जिसमें अप्रिसिएशन भारत का ये रहा है कि भारत संकल्प लेता आया है कि आतंक के खिलाफ वो जीरो टॉलरेंस पॉलिसी रखेगा और इसको खत्म करना है। प्रधानमंत्री ने इस बैठक में भी उस मुद्दे का जिक्र जरूर किया, दोहराया, यानी कि संकल्पबद्ध तरीके से उसके लिए सरकार पूरी तरह से काम कर रही है। इस प्रधानमंत्री के इस बात के संकेत मिलते हैं कि भारत का संकल्प है आतंक को खत्म करना। जी बिल्कुल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी साफ तौर पर बात व्यक्त की। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया गया वो हमारी सेनाओं के शौर्य को दिखाती है, पराक्रम को दिखाती है। इसके अतिरिक्त उन्होंने कई अन्य विषयों पर भी अपनी बात रखी। आज विकसित भारत के रोडमैप को लेकर भी उन्होंने बातचीत की। उन्होंने बताया कि आखिरकार कैसे जो है ये बातचीत होनी है, किस तरीके से रोडमैप में आगे बढ़ना है। तो प्रधानमंत्री ने विस्तार से सभी के सामने एक तरह से अपनी बात रखी है, वो विकास का हो, वो सेना के शौर्य का हो, या फिर वो जातिगत जनगणना को लेकर हो या अन्य विषयों को लेकर हो। बहुत विस्तार से उन्होंने सारी बातें कही हैं और उसके बाद जो है अब ये बैठक आज खत्म हो चुकी है और इसके बाद अब सभी लोग यहाँ से निकल भी चुके हैं। जी अब बिल्कुल कई अहम सवाल इस बैठक के माध्यम से। ललित, क्या कोई बड़ी रणनीतियां भी बनाई गई हैं इस बैठक में? आगामी कई राज्यों में विधानसभा चुनाव भी होने, उसको लेकर क्या कोई रूपरेखा तैयार की गई, उसकी भी चर्चा हुई है क्या?
देखिए, चुनाव की रूपरेखा हमेशा से ही आगे आने वाले संगठन में तैयार होती है। जी। लेकिन सौरभ, विशेष तौर पर बात यह है कि यहाँ पर एक लंबी लाइन खींची जाती है कि जिस तरीके से चुनाव आने हैं तो चुनाव को लेकर जो है सभी लोग अपने अपने संगठन को तैयार करें, और संगठन की तैयारी का सिलसिला एक अलग तरीके से चलता है। उसमें अलग अलग स्तर की बैठकें, अलग अलग स्तर के कोई किसी कार्य में लगता है, कोई मैनिफेस्टो के काम में लगता है, कोई कैंडिडेट सिलेक्शन में लगता है, कोई किसमें लगता है। तो ये काफी सारी चीजें हैं इन चीजों को लेकर, और आगामी राज्यों के चुनाव महत्वपूर्ण है पार्टी के लिए। अब वो भले बिहार का हो या अगले साल जो है इसके अतिरिक्त अगले साल होने वाले बंगाल के चुनाव हो, कई सारे जो भी चुनाव हो, तो उन सभी को लेकर जो है आज चर्चा हुई है। और कुल मिलाकर सभी नेताओं ने अपनी अपनी बात रखी है। ललित, ये कहना गलत नहीं होगा कि एनडीए की बैठक में कहीं ना कहीं जिस तरह से एक बड़ी रणनीति तैयार की गई, तो ये इशारा भी है कि आगे का रोड मैप भी तैयार करते रहना है, और बीजेपी उसके लिए जानी भी जाती रही है कि चुनाव से बहुत पहले से वो तैयारी करती है। उसका एक ब्लूप्रिंट बना लिया गया है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। देखिए, चुनाव में जाने का ब्लूप्रिंट हमेशा से ही संगठन तैयार करता है। इस तरीके की बैठकों में हमेशा से ही जो संगठन के द्वारा काम किए गए हैं उनकी समीक्षा करने से लेकर एक अगर किसी तरह के बड़े बदलाव की तरफ पार्टी जा रही है, किसी बड़े मुद्दे के साथ जा रही है, तो उसको लेकर किस तरीके से जनता के बीच में जाना है, क्या कहकर जनता के बीच में जाना है, कैसे बनी बात को रखना है, इन चीजों को लेकर मोटी लाइन खींची जाती है। तो अब देखना ये होगा कि अब जो आज ये बैठक हुई है, इस बैठक के बाद आने वाले दिनों में किस तरीके से कामों को लेकर तेजी दिखाई देती है। चलिए, बहुत शुक्रिया ललित तमाम जानकारी के लिए। तो दिल्ली मुख्यमंत्री परिषद की बैठक हुई है। पीएम मोदी की अध्यक्षता में कई अहम फैसले लिए गए हैं। बता दें कि ऑपरेशन सिंदूर जातिगत जनगणना पर प्रस्ताव लाया गया। एनडीए की बैठक में सियासी ताकत भी दिखी है। हमेशा से बीजेपी चुनावी मोड में रहती है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। पहले से तैयारियां देखने को मिलती हैं पार्टी के अंदर खाने। तो कई राज्यों के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री इस बैठक में मौजूद रहे।